महाविद्या यानी महाज्ञान, ये 10 स्वरूप शक्ति के उस संपूर्ण रूप को दर्शाते हैं जहाँ सृजन, संरक्षण और संहार एक ही चक्र में जुड़े हैं। ग्रंथों के अनुसार जब माँ सती ने राजा दक्ष के यज्ञ में जाने का निर्णय लिया तो शिवजी ने उन्हें रोका। तभी माँ सती ने अपने 10 स्वरूप प्रकट किए जो चारों दिशाओं में फैल गए और शिवजी उन्हीं शक्तियों से घिर गए। यही 10 महाविद्याएं कहलाई। पहला, माँ काली, समय, संहार और काल से भी परे की आदि शक्ति है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे तब इनका ध्यान किया जाता है। वो सिखाती है हर अंत में ही एक नई शुरुआत छिपी होती है। दूसरा है माँ तारा, करुणा और संरक्षण की वह शक्ति है जो हर संकट से पार लगाती है। जब कोई रास्ता न दिखे और मन डगमगाए तो इनका ध्यान किया जाता है। वो सिखाती है अंधकार में भी कहीं न कहीं एक दिशा होती है। तीसरा, माँ त्रिपुरा सुंदरी, तीनों लोकों की अधिष्ठात्री, संतुलन और सौंदर्य का दिव्य स्वरूप है। जब जीवन असंतुलित लगे और मन अशांत हो तब इनकी उपासना की जाती है। माँ सिखाती है संतुलन ही सृष्टि का असली आधार है। चौथा है माँ भुवनेश्वरी, ब्रह्मांड को धारण करने वाली आकाश तत्व की व्यापक शक्ति है। जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगे और कुछ भी स्थिर न हो तब इनका ध्यान किया जाता है। माँ सिखाती है हर चीज अपने सही समय पर सही स्थान पर घटित होती है। पांचवा, माँ भैरवी, तप, शक्ति और आंतरिक जागरण का उग्र स्वरूप है। जब जीवन कठिन परीक्षाओं से गुजर रहा हो तब इनका स्मरण किया जाता है। माँ सिखाती है हर परिवर्तन संघर्ष से होकर ही आता है। छठवीं महाविद्या माँ छिन्नमस्ता, आत्म बलिदान और पूर्ण नियंत्रण की अद्वितीय शक्ति है। जब अहंकार बढ़ने लगे और इच्छाएं हावी हो जाए तब माँ का स्मरण किया जाता है। माँ सिखाती है वास्तविक ताकत बाहर नहीं, खुद पर नियंत्रण रखने में होती है। सातवां विद्या है माँ धूमावती, खालीपन, विरक्ति और अंत का रूप है। जब जीवन खाली लगे और अकेलापन महसूस हो तब माँ को याद किया जाता है। माँ सिखाती है हर खालीपन के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है। और आठवां महाविद्या है माँ बगलामुखी, स्तंभन और शत्रु नियंत्रण की दिव्य शक्ति है। जब जीवन में विरोध, विवाद या नकारात्मकता बढ़ जाए तब इनका स्मरण किया जाता है। माँ सिखाती है सही समय पर रुकना और रोकना भी एक शक्ति है। और नौवां महाविद्या माँ मतंगी, वाणी, ज्ञान और अभिव्यक्ति की अधिष्ठात्री है। जब मन की बात कहना कठिन लगे तब इनका ध्यान किया जाता है। माँ सिखाती हैं आपकी आवाज़ ही आपकी सच्ची पहचान है। और 10वां महाविद्या माँ कमला, समृद्धि, सौभाग्य और संतुलित जीवन का दिव्य स्वरूप है। जब सुख की चाह हो और जीवन में स्थिरता चाहिए तब माँ की पूजा की जाती है। माँ सिखाती है सच्ची समृद्धि संतुलन से ही आती है। 10 महाविद्याएं अलग अलग देवी नहीं है, ये एक ही शक्ति के 10 स्वरूप हैं जहाँ जीवन का हर पहलू समाया है, सृजन से लेकर शून्य तक। जय माता दी, हर हर महादेव।